चलिए फ्रेंड्स, आज एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो एक ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन ने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने कोशिश किया लेकिन सॉल्व नहीं कर पाया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले बस एक रामानुजन ही थे, जिसके बाद बहुत लोगों ने इसको सॉल्व किया। लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर कोई सॉल्व करने वाला था तो ये श्रीनिवासन रामानुजन नहीं थे। एक ये बहुत बड़े ही इंडियन मैथमेटिशियन थे। चलिए, तो इनका प्रॉब्लम क्या था इसको हम डिस्कस करते हैं। यहां पे लिखा है रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 11, जहां पे एक्स एंड वाई इंटीजर होना चाहिए। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, तो हमें एक्स और वाई के लिए इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे रामानुजन ने किस तरीके से सॉल्व किया उसी को मैं बता रहा हूं। मैं यहां पे अपने से कुछ नहीं बता रहा हूं। रामानुजन ने किस कॉन्सेप्ट का यूज यहां पे किया और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी चीज को मैं बता रहा हूं यहां पे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यानी क्वेश्चन क्या है, रूट एक्स। क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 11, एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 11, एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 11। और यहाँ पे एक्स और वाई क्या होने चाहिए प्यारे बच्चों, इंटीजर होने चाहिए। एक्स और वाई इंटीजर होने चाहिए, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो जरा प्यारे बच्चों, अगर एक्स वाई इंटीजर है तो वाई रूट में है, और रूट में माइनस जब लेते हैं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है रियल नंबर के कॉन्सेप्ट में। यानी एक्स और वाई की वैल्यू जो भी होगी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कंडीशन कि एक्स और वाई कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी 0 से कम नहीं होगा, यानी ये नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए रामानुजन ने क्या किया था, इस इक्वेशन को लिया और इसी वाले इक्वेशन को लिया। तो उन्होंने इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया था। यानी अगर इसमें इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस होगा, यहाँ पे ये माइनस होगा और यहाँ पे ये माइनस होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, रूट वाई और माइनस वाई, और यहाँ पे लिख सकते हैं 7 माइनस 11 लिख सकते हैं। अब ये जो रूट वाले थे उनको एक पास कर लिया और जो विदाउट रूट वाले हैं उसको एक पास कर लिया। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट एक्स माइनस रूट वाई, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स ये रूट वाई, और यहाँ पे लिखा जा सकता है, माइनस एक्स और ये प्लस वाई इज इक्वल टू -4। अब यहाँ से माइनस अगर कॉमन लें तो यहाँ से लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस रूट वाई, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अब हमें पता है कि अगर a लिखा हुआ है तो a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर, क्योंकि ये से कैंसिल होकर फिर a हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया रूट एक्स रूट वाई, और इसको मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स का स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ रूट वाई का स्क्वायर, और ये वैल्यू -4। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आपको ये भी पता होगा कि अगर a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी, और दूसरे को लिख सकता हूँ a माइनस बी। तो इस फॉर्मूले से अगर इसको एक्सपेंड करें तो इसको लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस रूट वाई, रूट एक्स माइनस रूट वाई, और इसको मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स प्लस रूट वाई एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस रूट वाई, और इधर जो दिया गया वो क्या है, -4 है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन लेंगे, यहाँ पे x माइनस वाई यहाँ पे भी है रूट में, यहाँ पे भी है। इसको अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा, तो अगर यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से लिख सकता हूँ रूट एक्स माइनस रूट वाई को हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ पे कॉमन लिया है तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे देखा जाए तो ये बाहर आ गया है तो माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा रूट एक्स और ये रूट वाई, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है -4। अब देखो, क्योंकि x और y इंटीजर होने चाहिए थे और हमने देखा था कंडीशन के करस्पॉन्डिंग x और y पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए थे, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए इस साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस वाले में माइनस से ना मल्टीप्लाई करके बस इस वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर यहाँ पे तो इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया रूट एक्स माइनस रूट वाई, और अगर यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पोजीशन इंटरचेंज हो जाता है। जैसे अगर a माइनस बी यहाँ पे लिखा हुआ है और अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, b और माइनस a हो जाता है, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करने पे पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। तो ये अगर हम यहाँ पे करें तो ये क्या होगा, रूट एक्स प्लस रूट वाई, और ये माइनस उधर चला जाएगा -1, और ये कितना है, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या मिला, रूट एक्स माइनस रूट वाई इज इक्वल टू
सॉरी रूट एक्स माइनस रूट वाई, और दूसरे ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस रूट वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालना होगा कि दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, इंटीजर है। दो नंबर का प्रोडक्ट इंटीजर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर इंटीजर है तो ये जो भी होने चाहिए ये भी इंटीजर होने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखो इधर क्या लिखा है, पॉजिटिव, इधर क्या लिखा है, पॉजिटिव 4, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा और इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। इधर अगर इंटीजर लिखा हुआ है तो इनको भी इंटीजर और इनको भी इंटीजर होना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक्स और वाई इंटीजर होने चाहिए। तो अगर एक्स वाई इंटीजर होने चाहिए तो इस क्वांटिटी को भी इंटीजर होना पड़ेगा और इस क्वांटिटी को भी इंटीजर होना पड़ेगा। अगर इसको इंटीजर होना पड़ेगा और इसको इंटीजर होना पड़ेगा तो हम पॉसिबिलिटीज फाइंड करेंगे कि इनकी क्या क्या वैल्यू हम ले सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 4। तो अगर मैं इस चीज़ को ए मान लेता हूँ, अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ और अगर इसको मैं बी मान लेता हूँ, तो देखो पहला पॉसिबिलिटी है यहाँ पे ए मान लिया, यहाँ पे बी मान लिया। तो पहला पॉसिबिलिटी ये है कि ए की वैल्यू हम 1 लें, तो अगर इसकी वैल्यू 1 लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 4, क्योंकि 1 इंटू 4 ये 4 के बराबर होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 4। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसकी वैल्यू 2 ली जाए और बी की वैल्यू भी 2 ले ली जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी वैल्यू 4 ले ली जाए और इसकी वैल्यू 1 ले ली जाए। ठीक है, ये तीन ही पॉसिबिलिटीज होंगे। ऐसा माइंड्स में आ रहा होगा कि इसको हम अपॉन में क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्यों इसको हम लोग फ्रैक्शन में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक्स और वाई की वैल्यू इंटीजर में होनी चाहिए, तो ये जो होना चाहिए इंटीजर में होना चाहिए, इसलिए हमने a1 4 2 2 और 4 1 ही ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ और हम नहीं ले सकते। अब देखो, अब इसी को हमको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये किसकी वैल्यू थी, x माइनस रूट वाई, तो यहाँ से आपने लिखा माइनस एक्स माइनस रूट वाई। ये क्या हो सकता है, इसको आपने a माना हुआ है, तो ये 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है। और अगला वाला क्या है, ये रूट एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, रूट एक्स प्लस रूट वाई और यहाँ पे माइनस 1। ये क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है 4, ये हो सकता है 2 और ये हो सकता है 1। अब देखो इसी को सॉल्व करेंगे, अब इसी को सॉल्व करेंगे। अगर अब इसको ऐड कर लेते हैं, अगर हम ऐड करते हैं तो ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये सारे भी आपस में ऐड होंगे। मैं एक ही बार सबको लेके चल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स, ये कितना हो गया 2 रूट एक्स, और ये वाले कैंसिल हो गए। 1 में 4 ऐड होगा, 1 में 4 ऐड होगा तो ये हो जाएगा, और यह माइनस 1 भी है, तो यहाँ पे आप ये भी लिखेंगे, यहाँ पे आप ये भी लिख के चलेंगे 2 रूट एक्स और ये माइनस 1 ये वाला, और ये 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 5, 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4, और 4 और 1 को ऐड करेंगे तो ये भी 5 के बराबर होगा। अब यहाँ से अगर2 रूट एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो ये 1 उधर ट्रांसफर करेंगे तो तीनों में ऐड करेंगे, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज है ये, तो ये अगर इसमें ऐड होगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो अगर रूट एक्स की वैल्यू की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 6/2, या फिर ये 5/2, या तो ये 6/2 हो सकता है। यानी अगर रूट एक्स की बात करें तो यहाँ से 3 और यहाँ से 2.5 और यहाँ से 3 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में गिवन था कि x की वैल्यू इंटीजर में होनी चाहिए, तो इस वाले वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, रूट एक्स इज इक्वल टू 3। दोनों सेम है तो हमने बस 3 लिख दिया। रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अगर अब रूट एक्स की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, अगर रूट एक्स की वैल्यू 3 है तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 के बराबर आ गई। अब जो पहला इक्वेशन था, इसमें इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। पहला इक्वेशन क्या था, रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यानी रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू का 9 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 3 यानी कि 4, 7 माइनस 3 यानी कि 4। तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 4 आ गई। तो x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 9, x की वैल्यू आ गई 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू 4, दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं, यानी इसका सोल्यूशन हमें मिल गया। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या ये दोनों वैल्यू जो आई है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। तो रूट एक्स यानी कि रूट एक्स करेंगे, यानी रूट 9 प्लस y की वैल्यू यहाँ पे 4 है, यानी कि ये 3 और ये प्लस 4 ये 7, यानी इस वाले को सेटिस्फाई कर गया। इस वाले में देख लेते हैं, यानी x की वैल्यू कितनी है 9 और रूट y यानी रूट y करेंगे, यानी रूट का 4 इज इक्वल टू, देख लेते हैं तो ये 9 और ये प्लस 2 और ये क्या आ गया 11 आ गया, यानी ये इसको भी सेटिस्फाई कर गया। यानी इस तरीके से ये जो x इज इक्वल टू 9 है और ये जो y इज इक्वल टू 4 है, ये इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यही इसका सोल्यूशन होगा।
तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रॉब्लम था जिसको श्रीनिवासन रामानुजन ने सॉल्व किया था, और ये प्रॉब्लम भी इन्हीं के द्वारा गिवन था। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।